हाय दिस इज जय और आज हम पढ़ने वाले क्यूब रूट। इससे पहले लेक्चर 1 में हमने क्यूब के बारे में पढ़ लिया है। लेक्चर 1 और 2 के बीच में एक सप्ताह का गैप हो गया। हमारा फ्यूचर में कोशिश है कि हर एक ऑल्टरनेट डे पे वीडियो लेक्चर आए, जिससे एक रिदम बना रहे। बीच में जो गैप है उस दिन आपको नोट्स बनाने हैं। अगर मैं वीडियो लेक्चर में किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराता हूँ तो नोट्स आपको मिल जाएगा। आपको खुद से ये कोशिश करना है कि क्वेश्चन का सॉल्यूशन खुद करना है अपने से। अगर नहीं होता तब आप नोट्स से देखें। नोट्स नीचे कमेंट में पिन किया हो, वहाँ से आप टेलीग्राम पे जा कर के एक्सेस कर सकते हैं हर एक लेक्चर का नोट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक क्यूब रूट। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये क्यूब रूट होता क्या है, ठीक है। उसके बाद हम सीखेंगे मेथड टू फाइंड अ क्यूब रूट, कि क्यूब रूट को फाइंड करने के क्या क्या मेथड है, और डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन एंड वर्ड प्रॉब्लम जो कि क्यूब रूट से स्पेसिफिकली पूछे जाते हैं, उन पे हम करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्यूब रूट क्या होता है। तो हम थे क्यूब रूट पे। क्यूब रूट ऑफ अ नंबर x इज दैट नंबर हुज क्यूब इज x। नहीं समझ में है, वापस। क्यूब रूट ऑफ अ नंबर x, किसी भी गिवन नंबर का क्यूब रूट वो नंबर होगा जिसका क्यूब है ये गिवन नंबर x। यानी एक ऐसा नंबर जिसका क्यूब 125 हो, वो है 5। 5 का क्यूब 125, ठीक है। 5 का क्यूब है 125, मतलब 5 है क्यूब रूट 125 का। देखो 5 इज क्यूब रूट ऑफ 125। एक ऐसा नंबर जिसका क्यूब 125 हो, उसी नंबर को हम बोल रहे कि वो नंबर 125 का क्यूब है। यहाँ पे 125 का क्यूब है 5, वैसे ही 64। एक ऐसा नंबर जिसका क्यूब 64 हो, एक ऐसा नंबर क्यूब रूट मतलब एक ऐसा नंबर जिसका क्यूब 64 हो। 4 का क्यूब 64 मतलब 4 इज क्यूब रूट ऑफ 64। एक ऐसा नंबर जिसका क्यूब 64 हो, उसी नंबर को हम बोलेंगे 64 का क्यूब 4 है। क्यूब रूट ऑफ अ नंबर x, x का क्यूब रूट वही नंबर होगा इज दैट नंबर हुज क्यूब इज x। एक ऐसा नंबर जिसका क्यूब x हो, उसी नंबर को बोलेंगे कि वो नंबर x का क्यूब रूट है 64। एक ऐसा नंबर जिसका क्यूब 64 4, तो 4 है क्यूब रूट किसका 64 का। यहाँ पे 27। एक ऐसा नंबर जिसका क्यूब 27 3, इसका मतलब यहाँ पे 3 है क्यूब रूट। क्यूब रूट इसका क्यूब रूट ऑफ 27। चलिए इसको इरेज कर। नेक्स्ट है हमारा परफेक्ट क्यूब। मेथड सीखने से पहले हम समझ लेते हैं कि गिवन नंबर परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, और परफेक्ट क्यूब होता क्या है। A given number is said to be a perfect cube। किसी भी given number को तब हम perfect cube कह सकते हैं कब, if it can be expressed as the product of triplet of equal factor। यानी यहाँ पे सिंपल सी बात है, एक नंबर है 64, 64 को परफेक्ट क्यूब तब कहेंगे जब 64 के फैक्टर इक्वल फैक्टर के ट्रिपलेट बने। जैसे यहाँ पे 64 को हम थोड़ा फैक्टराइज कर देते हैं। 64 2 से 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1। अब यहाँ पे 64 को ज़रा लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 इक्वल फैक्टर के ट्रिपलेट बन रहे हैं आराम से। इफ इट कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपलेट ऑफ इक्वल फैक्टर, इक्वल फैक्टर के ट्रिपलेट के प्रोडक्ट से अगर इस 64 को गिवन नंबर को या 64 को रिप्रेजेंट किया जा सकता है या फिर लिखा जा सकता है, तब हम 64 को बोलेंगे कि ये एक परफेक्ट क्यूब है। मतलब कि जो 64 का जो फैक्टराइजेशन है या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन है, उसमें इक्वल फैक्टर का ट्रिपलेट बनना चाहिए। मतलब कि अगर यहाँ पे फैक्टर 2 है तो 2 का ट्रिपलेट आना चाहिए। अगर यहाँ पे फैक्टर 3 रहता तो 3 का ट्रिपलेट बनना चाहिए था। अगर ट्रिपलेट बन रहा है तो गिवन नंबर को हम बोलेंगे कि एक परफेक्ट क्यूब है। अगर नहीं बन रहा है तो वो परफेक्ट क्यूब नहीं।
और यहीं से हम सीखते हैं कि मेथड क्या है किसी भी गिवन नंबर का क्यूब रूट फाइंड करने के। इसको इरेज कर दिया जाए। परफेक्ट क्यूब मतलब फैक्टर में, यहाँ पे इसका जो फैक्टराइजेशन है इसमें फैक्टर के ट्रिपलेट बनने चाहिए, इक्वल फैक्टर के ट्रिपलेट बनने चाहिए। आगे हम करते हैं क्वेश्चन, तो और बेटर अंडरस्टैंडिंग हमें मिलेगी इसके बारे में। अब परफेक्ट क्यूब को आप ऐसे बोल सकते हैं कि गिवन नंबर को हम परफेक्ट क्यूब तब कहेंगे जब ये किसी नेचुरल नंबर का क्यूब हो। ठीक है, जैसे 64 परफेक्ट क्यूब है क्योंकि ये 4 का क्यूब है। किसी नेचुरल नंबर के क्यूब को हम बोलते हैं वो परफेक्ट क्यूब है। यहाँ पे हम सीख रहे हैं मेथड टू फाइंड क्यूब रूट। यहाँ पे हम एक नंबर ले लेते हैं अपना, 64 को ही रख लेते हैं। अभी 64 पीछे किए थे हमने। 64 को जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो हमें 64 कुछ ऐसा मिला, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। यहाँ पे 2 का ट्रिपलेट, यहाँ पे 2 का ट्रिपलेट। अब इस ट्रिपलेट में से एक फैक्टर 2 को निकालेंगे, इस ट्रिपलेट से एक फैक्टर 2 को निकालेंगे, और इनका जो भी प्रोडक्ट आएगा वो होगा क्यूब रूट। यहाँ पे 2 इंटू 2 4 आया, मतलब क्यूब रूट ऑफ 64 इज 4। यहाँ पे स्क्वायर में हम ऐसे लिखते थे 64। यहाँ पे कुछ नहीं लिखे हैं, बाय डिफॉल्ट वो लोग समझ लेते हैं कि स्क्वायर है, अंडर रूट है, यहाँ पे स्क्वायर रूट है। लेकिन जब तक से यहाँ पे आप 3 नहीं लिखेंगे तब तक से कोई नहीं समझेगा कि अंदर में जो लिखा हुआ है उस मतलब कि हमें 64 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है या क्यूब रूट फाइंड करना है। क्यूब रूट फाइंड करना है तो यहाँ पे आपको 3 मेंशन करना पड़ेगा। तब इसे हम पढ़ेंगे क्यूब रूट ऑफ 64, ये है 4। ठीक है, using prime factorization, find cube root। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के यूज करके हमें गिवन नंबर का क्यूब रूट फाइंड करना है। जैसे हमारे पास एक नंबर है ये 512। ठीक है, पहले हम समझ लेते हैं कि ये फैक्टराइजेशन और प्राइम फैक्टराइजेशन में डिफरेंस क्या होता है। जैसे यहाँ पे हम नंबर लेते हैं 50। अगर आपने पीछे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का लेक्चर देखा होगा तो उसमें फर्स्ट में हमने डिफ्रेंशिएट कर लिया था कि फैक्टराइजेशन और प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, ये दोनों चीज़ अलग है। जैसे 50 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 25। 50 का एक फैक्टर 25, एक फैक्टर 2, ये है फैक्टराइजेशन 2 इंटू 25। ये है फैक्टराइजेशन 50 का। ठीक है, और ये है प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 5 इंटू 5। यहाँ पे देखिए 2 भी फैक्टर है, 5 भी फैक्टर है, 5 भी फैक्टर है 50 के। ठीक है, पर ये जो फैक्टर है ये प्राइम फैक्टर है, ये भी प्राइम फैक्टर है, और यहाँ पे भी ये 5 प्राइम फैक्टर है। जब हम किसी भी नंबर को प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में लिखते हैं तो वो प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाता है। यानी सिंपली 50 को जब आप फैक्टराइज कर रहे हैं तो प्राइम नंबर से ही फैक्टराइज करिए, जो भी आएगा वो प्राइम फैक्टर बनेगा। इस साइड में ये सिर्फ फैक्टराइजेशन है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो 25 है ये प्राइम नंबर नहीं कंपोजिट नंबर है। और एक फैक्टराइजेशन जिसमें नंबर हमारा कंपोजिट है तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता है। ये फैक्टराइजेशन है बट प्राइम फैक्टराइजेशन है। क्यों है? क्योंकि इसमें जो सारे फैक्टर हैं वो प्राइम फैक्टर है, इसलिए हम इन्हें बोल रहे हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन है। अब आते हैं टॉपिक पे कि हमें 512 का प्राइम फैक्टराइजेशन करके क्यूब रूट फाइंड करना है। थोड़ा इस कपड़े को मैं निकाल लूँ ताकि ये अच्छे से साफ कर सकूँ उसको।
हमारे पास है नंबर 512 और इसके करने हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे देख लीजिए, 1 से लेकर 10 के बीच में, 1 से लेकर 10 के बीच में हमारे पास कौन कौन से प्राइम नंबर हैं? 2 हैं, 3 हैं, 5 है और 7 है। ठीक है, नॉइज रिडक्शन मोड ऑन है। हाँ, 2, 3, 5, 7 यही 4 हमारे पास प्राइम नंबर हैं जो 1 से 10 के बीच में लाई करते हैं। हम कोशिश करेंगे कि गिवन नंबर को इससे पहले हम डिवाइड करने की कोशिश करें, उसके बाद 10 के बियॉन्ड चलेंगे। तो इसको पहले 2 से देख लें, लास्ट में 2 है, लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 है, तो वो नंबर हमारा 2 से डिविजिबल होता है। 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12। अगेन ये 2 से डिविजिबल है। 2 1 ज़ा 2, 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 6 4, 2 32, 2 16, 2 8, 2 4, 2 2 2 1। ऐसा कुछ प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया हमारे पास 512 का। अब जरा इन्हें लिख लेते हैं। 512 इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसको हटाकर नीचे लिख लेते हैं ताकि ट्रिपलेट बनाने में हमें आसानी हो। ठीक है, एक पहले इक्वल फैक्टर 2 के एक ट्रिपलेट, यहाँ पे एक 2 का ट्रिपलेट, यहाँ पे एक 2 का ट्रिपलेट, यहाँ से एक, इससे एक 2 आएगा, इससे एक 2 आएगा और इससे एक 2 आएगा। 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, यानी इस गिवन नंबर का जो क्यूब रूट होगा, देयरफॉर 8 इज क्यूब रूट ऑफ 512। 512 का क्यूब रूट 8 हो गया। ऐसे ही नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन में मैं एक और चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन स्टार मार्क किया हुआ है कि इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चे गलती कहाँ पे करते हैं, उनसे गलती कैसे होता है। यहाँ पे 2197, इसका फैक्टराइजेशन करते हैं। 2197 लास्ट में 7 से एंड कर रहा है, मतलब ये 2 से डिविजिबल नहीं है। 2 के बाद हमारे पास नंबर कौन कौन से थे? 2 थे, 3 थे, 5 थे और 7 थे। यही प्राइम नंबर है जो 1 से 10 के बीच में लाई करते हैं। 2 से तो है नहीं, तो 3 से चेक करना है, तो डायरेक्ट डिविजिबल नहीं करके इनका डिजिट सम निकालेंगे। 7 9 16, 16 1 17, 17 to 19। अगर भी किसी भी गिवन नंबर का डिजिट सम अगर 3 का मल्टीपल है तो वो नंबर 3 से डिविजिबल है। यहाँ पे हमारे पास जो है इसका डिजिट सम वो 3 का मल्टीपल नहीं है, तो ये 3 से भी डिविजिबल नहीं होगा। 2 3 हट गया, लास्ट में 7 से एंड कर रहा है तो 5 से भी नहीं होगा। बचा हमारा 7, तो 7 से चेक करते हैं। 7 3 जा 21, ठीक है, 7 1 जा 7, 2 बचेगा, इधर 27 नंबर बनेगा। 7 के टेबल में 27 नहीं आता, तो 7 भी कैंसिल आउट हो गया। 7 के बाद हमारा प्राइम नंबर है 11, 11 से चेक करते हैं। 11 1 जा 11, 10 बचेगा, इधर 109 है। 11 9 जा 1, हाँ 11 9 जा 99 और 11 10 जा 110, वहाँ पे 109 है। ठीक है, तो 11 9 जा 99, बचेगा 10, 107। ये 11 से भी डिविजिबल नहीं है। ठीक है, 11 के बाद नेक्स्ट नंबर हमारा कौन सा? नेक्स्ट प्राइम नंबर 12 तो प्राइम नंबर है नहीं। 13, 13 से चेक करते हैं। अगर 13 से डिवाइड करें तो 13 1 जा 13, ठीक है, 8 बचेगा, इधर है ये 89। 13 13 2 जा 26, 13 5 जा 65, 13 8 जाके आसपास में आएगा, 3 8 जा 24 प्लस का 2, 8 1 जा 8 प्लस 2 10, 104 हो जा रहा है। 13 7 3 7 जा 20, 3 7 जा 21 प्लस का 2, 7 1 जा 7 और 2 9, 3 7 जा 91।
3 7 जा करें तो यहाँ पे होगा 91। नंबर हमारे पास था यहाँ पे 89 बन रहा था, लेकिन 7 टाइम में 91 आ रहा है, तो 91 तो ले नहीं सकते, तो 6 टाइम में चेक करते हैं। 7 यहाँ पे 13 6 18 का 8 प्लस का 1 6 1 जा 6 प्लस 1 7 है 78। ठीक है, तो 6 टाइम में अगर हम 78 लेते हैं, नंबर हमारे पास 89 था, 6 टाइम में 78 आ रहा है, तो बचेगा कितना? 9 माइनस 8 1, 8 माइनस 7 1, 11 बच रहा है। ठीक है, अब इस 11 को यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे तो ये नंबर हमारा 117 बन जाएगा, और 13 के टेबल में 9 टाइम में 117 आता है। ठीक है, 13 9 जा 117, 13 10 जा 130। तब यहाँ पे अगेन 13 से करते हैं, 13 1 जा 13, ये 169 जो कि 13 का स्क्वायर है, 13 1 जा 13, 3 बचेगा 39 13, फिर यहाँ पे 13 से और ये यहाँ पे 1 आएगा, यानी यहाँ पे 2197 को जब हम फैक्टराइज किए तो हमारे पास ऐसा कुछ आया, 13 इंटू 13 इंटू 13, एक ट्रिपलेट बना 13 का, इससे एक फैक्टर आएगा 13, और इसका मतलब 13 इज क्यूब रूट ऑफ 2197। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ 2197 इक्वल टू 30। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, ये डी नंबर को करते हैं, ये सी नंबर आपके लिए होमवर्क में रहेगा, 5832 लिख देते हैं, इसको होमवर्क में कर लीजिएगा। फाइव एट थ्री टू ये है आपके होमवर्क में। हम चलते हैं नेक्स्ट डी नंबर क्वेश्चन पे, और इसमें देखेंगे कि इसमें गलती कहाँ पे होता है इस टाइप का क्वेश्चन में। नेक्स्ट है हमारा ये 1,75,616, लास्ट में 6 से एंड कर रहा है, मतलब 2 से डिविजिबल है। ये नंबर 2 से डिविजिबल है, इजी है, पर इसमें बहुत गलती होता है। कहाँ पे होता है, हम उस चीज़ को यहाँ पे सीखने वाले हैं। अगर गलती को हम अभी पहचान लेंगे तो बाद में आप इस टाइप का क्वेश्चन जब भी करेंगे उसको काउंटर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1,7,5,6,1,6, लास्ट में 6 से एंड कर रहा है, मतलब 2 से डिविजिबल है। आइए 2 से ही करते हैं। 2 से ये 2 के टेबल में 17, 9 टाइम में 18, 8 टाइम में 16, 1 बचा, 1 यहाँ पे आएगा 15, 2 7 जा 14, 1 यहाँ पे आएगा, 2 8 जा 16। ठीक है, अब यहाँ पे 2 के टेबल में 1 आता नहीं है, 16 है, जब दो पेयर को उठा रहे हैं तो यहाँ पे सिंपली 0 8 लगा दीजिए। किस लिए? 2 के टेबल में 1 0 टाइम में आता है, 2 8 जा 16। ठीक है, यहाँ पे एक गलती यहाँ पे हमारा होने का चांस था, जो कि अब नहीं होगा। अब यहाँ पे थोड़ा देखते हैं, 2 के टेबल में 4 टाइम में, 2 के टेबल में 3 टाइम में 6, 1 बचेगा, 2 9 जा 18, 2 0 4। ठीक है, ये 0 है, अगेन ये 2 से डिविजिबल होगा क्योंकि लास्ट में 4 है। 2 2 जा 2, 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, और यहाँ पे 2 2 जा। ठीक है, 2 से एंड कर रहा है तो 2 से डिविजिबल होगा। अब यहाँ पे देखना है, 2 के टेबल में 2 1 टाइम में आता है। ठीक है, 2 के टेबल में 1 नहीं आता है। 2 के टेबल में अगर हम 19 को देखें तो 2 9 जा 18, तो सिंपली यहाँ पे 0 और 9 कर देना है। 1 नहीं आता है तो 0, और यहाँ पे ये 19 बनेगा, 2 9 जा 18, 1 बचेगा, 1 यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड होके आएगा। 2 हमने उतारा था इसलिए हमने यहाँ पे 0 9 दिया। ठीक है, ये बात समझ लीजिए। 2 7 जा 14, 2 6 जा 12। अगर आप यहाँ पे और यहाँ से करेक्टली आ गए तो अब आपको आगे कोई दिक्कत नहीं आने वाली। यहाँ से 2 से, क्योंकि लास्ट में 6 है, तो 2 5 जा 10, दो नंबर को लिए तो 0 5 भी लिख सकते हैं, लेकिन 0 5 से कोई इसमें खास नंबर में चेंज नहीं आने वाला है। बीच में अगर हम 2 का पेयर उठाते हैं, 0 के साथ हमें लेना पड़ेगा वो नंबर, अगर वो 10 के आसपास तक का है। यहाँ पे 2 5 जा 10, 2 4 जा 8,
1 2 9 2 8 जा 16 1 2 8 जा 16 अगेन 2 से 2 2 जा 4 2 7 जा 14 2 4 जा 8 2 4 जा 8 अगेन 2 से 2 1 जा 2 2 3 जा 6 2 7 जा 14 2 2 जा 4 अगेन 2 से 2 6 जा 12 2 8 जा 16 2 6 जा 12 ठीक है। अगेन ये 2 से 2 3 जा 4 जा 3 जा यहाँ पे आ रहा है 3 4 3 2 से तो डिविजिबल होगा नहीं, तो नेक्स्ट नंबर 3 है हमारा प्राइम, तो 3 से चेक करते हैं इनका डिजिट कितना होगा 3 3 6 4 10, तो ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा ठीक है। तो 3 के बाद हमारा नंबर आता है, देखिए 2 से नहीं हुआ 3 से नहीं हुआ, तो अब नेक्स्ट 5 है। जो नंबर 5 से डिविजिबल होता है वो 0 5 से एंड करता है, तो 5 से भी नहीं हुआ। नेक्स्ट नंबर है 7 7 5 जा 35 7 4 जा 28, अगर हम 7 से कोशिश करें तो 34 है, 7 4 जा 28, यहाँ से 6 है, यहाँ पे 3, 7 से डिविजिबल है क्योंकि यहाँ पे 63 नंबर बनेगा, 7 9 जा 63, तो 7 से यहाँ पे डिविजिबल, 7 4 जा 28, 34 से 28 6 बचा, इधर का 3 63, 7 9 जा 63, 7 से 49, 7 टाइम में, 7 से 7 1 टाइम, नीचे तक का आपको दिख रहा है। हाँ 343 7 से डिविजिबल था, फिर 49 7 से, 7 टाइम में 7 7 1 टाइम में 7 ठीक है। अब इधर यहाँ पे प्राइम फैक्टराइज करके लिख लेते हैं, इससे पीछे हैंग होकर के हमारा फोन रिकॉर्डिंग ही बंद कर दिया। यहाँ 7 1 7 5 6 1 6 नंबर ब्रैकेट में हमें यही रखना है, 1 से 10 के पहले चेक करेंगे, उसके बाद 10 के बियॉन्ड चले जाएंगे, अगर नहीं होगा इनसे तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 3 टाइम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3, ये थोड़ा हटा दिया जाए। अब ट्रिपलेट बनाते हैं, 2 के फैक्टर का ट्रिपलेट हो गया, 2 के फैक्टर का ट्रिपलेट हो गया, 2 के फैक्टर का ट्रिपलेट हो गया, यहाँ पे एक 7 के फैक्टर का ट्रिपलेट हो गया। अब हर एक ट्रिपलेट से इस 2 से, इस वाले ट्रिपलेट से एक 2 आएगा, इस वाले ट्रिपलेट से एक 2 आएगा, इस वाले ट्रिपलेट से एक 2 आएगा, इस वाले ट्रिपलेट से एक 7 आएगा, और इसका जो भी रिजल्ट होगा, जो भी प्रोडक्ट होगा, क्यूब रूट होगा इसका। 2 2 जा 4 2 जा 8 7 जा 56, यहाँ मतलब कि क्यूब रूट यहाँ पे 3 1 7 5 6 1 6 का क्यूब रूट है 56 ठीक है। फैक्टर आ चुका प्राइम फैक्टर, अब इसमें से सभी फैक्टर का ट्रिपलेट बनाएंगे, अगर ये ट्रिपलेट बन रहा है उस ट्रिपलेट का एक एक फैक्टर का प्रोडक्ट निकाल करके बोल देंगे कि जो भी प्रोडक्ट आए वो गिवन नंबर का क्यूब रूट था ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ चुकी है, तो चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में। अब स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में हमने ऐसे ही किया था, वहां पे 2 2 का बनाया था। अब हमें कुछ ऐसे नंबर मिल गए थे जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं थे, तो उनको परफेक्ट स्क्वायर बनाए थे। वैसे ही अब यहाँ पे कुछ हमें ऐसे नंबर मिलेंगे जो कि परफेक्ट क्यूब नहीं है, अब उन्हें परफेक्ट क्यूब बनाना होगा, या तो कुछ मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे जाने से पहले थोड़ा पानी पी लेते हैं। ये वीडियो जानबूझकर लंबा खींचता जा रहा है क्योंकि बीच बीच में रिकॉर्डिंग कहीं कहीं से रुक जा रही है। आज वैसे भी टेम्परेचर ज़्यादा है, इसलिए मैंने फ़ैन भी ऑन कर दिया, वरना कभी भी रिकॉर्डिंग में मैं फ़ैन नहीं ऑन करता था। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे आते हैं।
इज, या फिर इसको थोड़ा इजी वे में लिखते हैं, उसके बाद लास्ट में ये लिखा जाएगा फाइंड लीस्ट नंबर बाय विच गिवन नंबर should be multiplied to make it perfect square, should be multiplied to make it perfect क्यूब, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं क्यूब, और यहाँ पे हमने लिखा है स्क्वायर। देखिए हमारे पास एक नंबर है 176, ठीक है। 176 एक परफेक्ट क्यूब नहीं है, ठीक है। 176 हमारा एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। अब इसे एक परफेक्ट क्यूब बनाना है। परफेक्ट क्यूब कैसे बनाना है? एक लीस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करके, लीस्ट नंबर बाय विच गिवन नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो उस लीस्ट नंबर को कैसे पता करें कि इसमें कौन सा वो नंबर मल्टीप्लाई करे 176 में कि हमें एक परफेक्ट क्यूब मिल जाए। उस नंबर को फाइंड करने के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, और जिस फैक्टर का ट्रिपलेट नहीं बन रहा होगा वही वो फैक्टर का पहले कर लेते हैं। 176 का प्राइम फैक्टराइजेशन, नंबर 6 से एंड कर रहा है तो 2 से, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 से 44, 2 से 22, 2 से 11, 11 से 1, ठीक है। 176 का प्राइम फैक्टराइजेशन कुछ हमारे पास ऐसे है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11। ट्रिपलेट तो 2 के फैक्टर का बन रहे हैं, और ट्रिपलेट इस 2 का और इस 11 का नहीं बन रहे हैं, ठीक है। अगर इस नंबर को एक परफेक्ट क्यूब बनाना है, किसी भी गिवन नंबर को एक परफेक्ट क्यूब बनाना रहता है तो उसके इक्वल फैक्टर का ट्रिपलेट रहना चाहिए था। ट्रिपलेट के फॉर्म में प्राइम फैक्टराइजेशन रहता है तो गिवन नंबर को हम परफेक्ट क्यूब बोलते हैं। पीछे हमें जो भी फैक्टर मिल रहे तो उसके ट्रिपलेट बन रहे थे। तो अगर इसे एक परफेक्ट क्यूब बनाना हुआ तो 2 का ट्रिपलेट तो ऑलरेडी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, इस 2 का हमें ट्रिपलेट बनाना पड़ता इंटू 2 करके, और इस 11 के लिए इंटू 11 करके ट्रिपलेट हमें बनाना पड़ता। तो अब यही वो लिस्ट नंबर है। यहाँ पे ट्रिपलेट में कितना 2 घट रहे हैं और इस 11 के ट्रिपलेट में कितना 11 घट रहे हैं, इनका प्रोडक्ट, ये 2 2 जा 4, और यहाँ पे 11 इंटू 11 121, 4 इंटू 121 484, 484 वो लिस्ट नंबर है जिसके साथ 176 को मल्टीप्लाई करें तो हमें एक परफेक्ट क्यूब मिलेगा। हमें ये नंबर कैसे फाइंड किया 484 को? तो पहले हम 176 को फैक्टराइज किए, फैक्टराइज करने के बाद हमने उस नंबर को चुना जिसका ट्रिपलेट नहीं बन रहा है। अगर हम इस 2 का ट्रिपलेट बनाएं तो हमें 2 और 2 चाहिए होगा, यानी 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, और यहाँ पे 11 के ट्रिपलेट के लिए 2 और 11 चाहिए होगा, 2 और 11 का प्रोडक्ट 121, और 2 और 2 का प्रोडक्ट 4, 4 इंटू 121 484, यानी इस गिवन नंबर को, लिस्ट नंबर हमारे पास क्या आ गया, लिस्ट नंबर आया हमारे पास 484। 484 के साथ अगर हम 176 को मल्टीप्लाई करें तो जो भी रिजल्ट आएगा, जो भी प्रोडक्ट आएगा इन दोनों का, वो एक परफेक्ट क्यूब होगा, ठीक है। ये फोन भाई साहब एक जगह स्थिर नहीं रह सकते हैं। चलिए अब थोड़ा प्रोडक्ट निकाल लेते हैं इसका, या फिर इसको अभी इरेज करते हैं, लास्ट में हम समराइज कर लेंगे इन्हें। अभी हम वो लीस्ट नंबर कैसे निकालना है उसको थोड़ा सीख लेते हैं अच्छे से, और एक और क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 100। हमें वो लिस्ट नंबर ढूंढना है जिसके साथ एक लिस्ट नंबर
जिसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 100 एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। उस लीस्ट नंबर को कैसे फाइंड करेंगे? लीस्ट नंबर कैसे आएगा, या फिर लिस्ट मल्टीपल कौन सा होगा? उस लिस्ट मल्टीपल के लिए हम 100 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 100, 2 से 50, 2 से 25, 5 से 5, 5 से 1। यहाँ पे देखा जाए 100 का प्राइम फैक्टराइजेशन आया हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। यहाँ पे दो फैक्टर आए हैं, एक 2 2 एक 5 5। एक 2 फैक्टर है, एक 5 फैक्टर है, लेकिन यहाँ पे 2 का ट्रिपलेट बन नहीं रहा था। एक 2 मल्टीप्लाई करना होगा, इधर एक 5 मल्टीप्लाई करना होगा। जो एडिशनल नंबर हम इस ट्रिपलेट को सेटिस्फाई करने के लिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं उनका ही प्रोडक्ट होगा वो लीस्ट नंबर। 2 इंटू 5 इक्वल टू 10। 10 है वो लीस्ट नंबर या सिंपली लीस्ट मल्टीपल, जिसके साथ 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक परफेक्ट क्यूब मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक हमें समझ में आ गया। तो 100 इंटू 10 1000, 1000 का परफेक्ट क्यूब होगा 10। इधर ये वाला पोर्शन तो हम बाद में समझेंगे कि उसका परफेक्ट क्यूब कैसे निकालेंगे। पहले मेथड हमने यही सीखा था कि गिवन रिजल्ट का परफेक्ट क्यूब कैसे निकालते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे अभी सीखना है कि वो लिस्ट नंबर या लिस्ट मल्टीपल कैसे फाइंड करते हैं। 2 का ट्रिपलेट नहीं बन रहा था, एक और 2 चाहिए था। 5 के ट्रिपलेट के लिए एक और 5 चाहिए था। 2 और 5 इन दोनों का प्रोडक्ट 10। 10 वही लिस्ट नंबर है जिसको अगर 100 के साथ मल्टीप्लाई कर तो रिजल्ट जो भी आएगा वो एक परफेक्ट क्यूब आएगा। बात खत्म। चलिए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में, या फिर एक और इसी में क्वेश्चन कर लेते हैं, या आप होमवर्क में कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर है 72। ये है आपका होमवर्क में कि 70 एक ऐसा नंबर जिसको अगर, या फिर सिंपली एक ऐसा नंबर जिसको 72 के साथ मल्टीप्लाई करें तो परफेक्ट क्यूब। ठीक है, अब वो लीस्ट नंबर कैसे फाइंड करना है वो आप होमवर्क में फाइंड कर लीजिएगा। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट्स में आपको मिल जाएगा। एक ऐसा नंबर जिसके साथ 72 मल्टीप्लाई हो तो परफेक्ट क्यूब है, वो नंबर आपको फाइंड करके नीचे कमेंट में लिखना है टाइम स्टैम्प के साथ। अब इसी में एक नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन निकाल लेते हैं, अब वो है डिवाइड करके। फाइंड द लिस्ट नंबर बाय विच द गिवन नंबर शुड बी डिवाइडेड टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। डिवाइडेड टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। हम बार बार स्क्वायर बोल रहे हैं, हमें करना है क्यूब। 81 हमारे पास नंबर है 81। अब एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको अगर 81 को उससे डिवाइड करें तो हमें जो भी रिजल्ट मिले वो एक परफेक्ट क्यूब आना चाहिए। एक ऐसा नंबर जब उसको 80 मतलब उस नंबर 81 को उस नंबर से डिवाइड करें तो हमें एक परफेक्ट क्यूब मिल जाए। ठीक है, यानी हमें डिवाइजर चाहिए। सिंपली एक ऐसा नंबर चाहिए अगर उसको डिवाइड करें, 81 को उससे डिवाइड करें तो हमें एक परफेक्ट क्यूब मिले। 81 को प्राइम फैक्टराइज कर देते हैं। 81 लास्ट में 1 है, 2 से होगा नहीं, 3 से। 8 + 1 9, तो 3 से होगा। 3 2 = 6, 3 7 = 20, 3 7 = 21, 3 से 9, 3 से 3, 3 से 1। अब यहाँ पे जरा देख लीजिए 81 का प्राइम फैक्टराइजेशन 3 × 3 × 3 × 3। एक 3 का ट्रिपलेट बन गया, इस 3 का ट्रिपलेट नहीं बन रहा है। तो इस कंडीशन में अगर हमें क्वेश्चन पूछा है कि एक ऐसा नंबर बताइए जिसके साथ 81 को डिवाइड करें तो हमें एक परफेक्ट क्यूब मिल जाएगा। तो जिसका ट्रिपलेट नहीं बन रहा है वही है वो लिस्ट नंबर। लिस्ट नंबर यहाँ पे है 3। अगर 81 को 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आएगा 2 6 2 1 7 21 27। परफेक्ट क्यूब आएगा हमारे पास 27। ठीक है, और क्यूब रूट ऑफ 27 अगर फाइंड करना है तो वो होगा 3। ये सब तो हमारा एक्स्ट्रा है, मेन हमारा मुद्दा है वो लिस्ट नंबर को ढूंढना।
ठीक है। अगर सेम सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा इधर और कर लेते हैं। 81 का 3 × 3 × 3 × 3, अगर यहीं पे ये पूछ दिया जाए कि एक ऐसा लीस्ट मल्टीपल बताइए, लीस्ट मल्टीपल जिसके साथ 81 मल्टीप्लाई हो, तो जो भी रिजल्ट आए वो एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। एक ऐसा नंबर जिसके साथ अगर 81 मल्टीप्लाई हो तो हमें एक परफेक्ट क्यूब मिल जाए। उस केस में क्या होगा, 3 का तो ट्रिपलेट बन गया। अगर यहाँ पे इस 3 का ट्रिपलेट बनाना होगा तो और कितना 3 लगेगा, 2 3 लगेगा। तो यहाँ पे लिस्ट मल्टीपल 9 हो जाएगा। 81 को परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए कौन सा नंबर चाहिए जिसके साथ 81 मल्टीप्लाई हो, एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो यहाँ पे 3 का ट्रिपलेट बनाने के लिए 2 और 3 चाहिए था जिसका प्रोडक्ट 9 है, तो लिस्ट मल्टीपल 9 हो जाएगा और लिस्ट डिवाइजर यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, इस 3 को अगर हटा दिया जाए तो हमारा ये 81 मतलब 81 को अगर 3 से डिवाइड कर दिया जाए तो हमारे पास जो भी रिजल्ट आएगा वो एक परफेक्ट क्यूब आएगा। ठीक है, यहाँ पे 27 आया था, पर हमें लिस्ट नंबर या लिस्ट डिवाइजर यहाँ पे 3 आ गया। लिस्ट मल्टीपल अगर ढूंढना होता तो वो 9 आ जाता। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। अगर डिवाइजर चाहिए तो एक्स्ट्रा जिसका ट्रिपलेट नहीं बन रहा है उसको ही लिस्ट नंबर बना देंगे। ठीक है, मल्टीपल चाहिए तो ट्रिपलेट बनाने के लिए और 2 नंबर आएंगे, 1 नंबर आएंगे, तो वो जो भी नंबर है वो उसका प्रोडक्ट हो जाएगा मल्टीपल। और इसमें हमारे पास एक क्वेश्चन 135, इसको कर लिया जाए और एक होमवर्क में आपको दे दिया जाएगा। हमें लिस्ट डिवाइजर ढूंढना है जिसके साथ गिवन नंबर डिवाइड हो, एक परफेक्ट क्यूब आए। वन 35, ठीक है, इधर 135। अब ये नंबर किससे डिवाइड होगा, प्राइम नंबर से, 2 से नहीं होगा, 3 से। 35819, हाँ 3 से हो जाएगा और 5 से भी होगा, तो 3 से कर लेते हैं। 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 से 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। क्या कर रहे हैं, 5 3 लिखना है, हटाइए। 3 से 15 टाइम में, 3 से 5 टाइम में, 5 से 1 टाइम में। 135 का प्राइम फैक्टराइजेशन है 3 × 3 × 3 × 5। 3 का ट्रिपलेट बन चुका है। यहाँ पे ये 5 एक ऐसा फैक्टर है जिसका ट्रिपलेट नहीं बन रहा, मतलब लीस्ट नंबर हमारा यहाँ पे हो जाएगा 5। अगर 135 को 5 से डिवाइड करें तो जो भी रिजल्ट आएगा वो परफेक्ट क्यूब होगा। 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, ये 27, क्यूब रूट ऑफ 27 इक्वल टू 3। ये सब एक्स्ट्रा है। ठीक है, काम यहाँ पे है, लिस्ट नंबर को कैसे फाइंड करना है, जिसका ट्रिपलेट नहीं बन रहा है वही नंबर होगा लिस्ट नंबर। अगर यहाँ पे ट्रिपलेट में 2 टाइम 5 रहता तो 25 हो जाता। नेक्स्ट नंबर 128 है, ये आपके होमवर्क में रहेगा। सी है 128, ये है आपका होमवर्क में। इस टाइम स्टैम्प के साथ आपको इसका आंसर नीचे कमेंट में करना है कि वो लिस्ट नंबर कौन सा होगा जिसके साथ 128 डिवाइड हो तो एक परफेक्ट क्यूब आए। एक बार थोड़ा समराइज करवा दे कि हमने अभी पढ़ा क्या था कंप्लीट। अभी 1 से लेकर 3 तक के बीच में हमने पढ़ा क्या था। तक से जो भी हमने पढ़ा उसको थोड़ा समराइज कर लेते हैं। हमने क्या पढ़ा कि परफेक्ट, ये क्यूब रूट क्या होता है। सिंपली पहले हमने पढ़ा कि परफेक्ट क्यूब क्या होता है, उसके बाद हमने पढ़ा कि क्यूब रूट क्या होता है। इसके बाद हमने परफेक्ट क्यूब के लिए मेथड सीखा, मेथड टू फाइंड
क्यूब रूट मेथड में क्या था, प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे, इक्वल फैक्टर के ट्रिपलेट से एक एक फैक्टर निकालकर जो भी प्रोडक्ट आता था वो क्यूब रूट हो जाता था। इसके बाद हमने देखा कि अगर हमारे पास कोई नंबर है, जैसे हमारे पास एक 54 है, 54 एक इम्परफेक्ट क्यूब है, इम्परफेक्ट क्यूब है यानी एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो इस 54 को परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए हम क्या करते थे, या तो दो कंडीशन है, 54 का परफेक्ट क्यूब बनाना है, परफेक्ट क्यूब नहीं है, अगर इसे परफेक्ट क्यूब बनाना होगा तो हमें लीस्ट नंबर फाइंड करना होगा, उससे मल्टीप्लाई करना होगा, लीस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा या फिर लीस्ट नंबर से डिवाइड करना होगा। दो ही केस है। अगर हमारे पास गिवन नंबर एक परफेक्ट क्यूब है, गिवन नंबर 64 है, 64 एक परफेक्ट क्यूब है, उसके क्यूब रूट फाइंड करने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे। लेकिन अगर हमारे पास ये 54 है, 64 नहीं 54 है, परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो इस 54 को परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए या तो हम लीस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे या लीस्ट नंबर से डिवाइड करेंगे। अब इसी पे थोड़ा आते हैं कि अगर हम लीस्ट नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो उस लीस्ट नंबर को फाइंड करने का मेथड क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 54 का प्राइम फैक्टराइजेशन करके चेक कर लेते हैं। यहाँ 54 हमारे पास है नंबर 54। अब इसको परफेक्ट क्यूब बनाना है। परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए या तो लीस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा या लीस्ट नंबर से डिवाइड करना होगा। दोनों केस में लीस्ट नंबर को फाइंड करने के लिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 54 का। 54 2 से 27, 3 से 9, 3 से 3, 3 से 1। 54 का प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ 2 × 3 × 3 × 3। ठीक है, यहाँ ये 3 का ट्रिपलेट बन चुका है। ट्रिपलेट किसका नहीं बन रहा है, 2 का। तो अगर हमें लीस्ट नंबर मल्टीप्लाई करना होगा तो ये 54 का तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन 2 × 3 × 3। जिसका ट्रिपलेट नहीं बन रहा है, 3 का फैक्ट 3 ट्रिपलेट बन चुका, 2 का नहीं बन रहा है, तो 2 का ट्रिपलेट बनाने के लिए हमें 2 और 2 लाना होगा। इन दोनों 2 का प्रोडक्ट कितना होगा, 4। तो लीस्ट नंबर, लीस्ट मल्टीपल यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4। ठीक है, यही 54 को अगर हम एक परफेक्ट क्यूब बनाना है तो लीस्ट नंबर डिवाइड करना होगा। तो उस लीस्ट नंबर को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लीस्ट नंबर डिवाइड करने के लिए, लीस्ट नंबर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, 54 का ट्रिपलेट यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे 2 × 3 × 3 × 3। ठीक है, 3 का ट्रिपलेट बन चुका है, यहाँ पे 3 का ट्रिपलेट बन चुका। 2 का ट्रिपलेट नहीं बन रहा है, जिस नंबर का ट्रिपलेट नहीं बन रहा है वही लीस्ट नंबर हो जाएगा हमारा। लीस्ट नंबर है यहाँ पे 2। 54 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 27 आएगा, और क्यूब रूट ऑफ 27 हमारा यहाँ पे 3। परफेक्ट क्यूब 27, लीस्ट नंबर 2, परफेक्ट क्यूब 27 एक परफेक्ट क्यूब बन चुका जब 54 को 2 से डिवाइड किया, और उसका क्यूब रूट है 3। ठीक है, यहाँ पे हमारा मल्टीपल 4 आया था, इधर 54 × 4, 5 4 जा 20, 4 4 जा 16, 216। क्यूब रूट ऑफ 216 ये होगा 6। दोनों केस में बात समझ में आ रहा है कि हमारे पास अगर एक गिवन इम्परफेक्ट नंबर है तो उसको परफेक्ट बनाने के लिए दो मेथड है। ये इम्परफेक्ट क्यूब है तो उसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए दो नंबर है, दो मेथड है, मल्टीप्लाई करके या फिर कुछ नंबर डिवाइड करके। मल्टीप्लाई करने में लीस्ट नंबर क्या आएगा, 2 का ट्रिपलेट नहीं था, ट्रिपलेट बनाने के लिए 2 एक्स्ट्रा, दो मल्टीप्लाई करना, तो उन दोनों का प्रोडक्ट 4 है, तो लीस्ट मल्टीपल 4 है। 4 के साथ मल्टीप्लाई किए 216, 216 6 का क्यूब है। ठीक है, इधर लिस्ट नंबर डिवाइड करने के लिए जिसका ट्रिपलेट नहीं बन रहा है वही है। यहाँ एक 2 है तो लिस्ट नंबर 2 है, 2 2 रहता है तो लिस्ट नंबर 4 हो जाता है। ठीक है, डिवाइड करने के बाद 27 परफेक्ट क्यूब 3 का। बात समझ में आया।
और कैसा लगा ये लेक्चर आप कमेंट में ज़रूर बताएं। इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा क्योंकि आज ये टाइम कुछ ज़्यादा ही हो चुका है इस रिकॉर्डिंग में। रिकॉर्डिंग वैसे भी क्लिप बाय क्लिप हुआ है,